लेकिन पहले शावर नहीं हुआ करते थे, या ज्यादातर घरों में आज भी नहीं है। तो वो बैठ करके बाल्टी मग्गे से नहाते थे। लेकिन जिस व्यक्ति को बाथरूम में चेयर रखनी पड़े, तो सोच सकते हो कि क्या कंडीशन होगी उसकी। सोच सकते हो कि ना वो खड़ा हो पा रहा होगा, ना वो बैठ पा रहा होगा। तो इन्हें चेयर रख के नहाना पड़ता था। सोचिए कंडीशन क्या होगी। जी मैडम। जी दी, ये मेरे को 23-24 साल की जब मेरी एज थी तब से मेरे को ये शुरू हुए थे। जो अब भी मेरे बहुत को प्रॉब्लम शुरू हुई। बीच हाँ बीच जी में मैम। मैं बोलूंगी है। देखिए, कुछ बहुत सारे लोगों का ये मानना है ना कि बुढ़ापा 40 साल के बाद आता है या 50 साल के बाद आता है। लेकिन इनको बुढ़ापा 23-24 साल से शुरू हो गया था। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? और किसी भी नेटवर्क इशू के कारण अगर आप लोगों को बाहर जाना पड़े तो वापस से आ जाए, क्योंकि आज की जो सेशन होने वाला है ना, बहुत अमेजिंग होने वाला है। आज बहुत जानकारी मिलेगी। और अभी जो है इनका एक्सपीरियंस मैडम का सुनेंगे। बहुत ध्यान से सुनेगा। सिर्फ मात्र 23-24 साल की उम्र से जिस लेडी को प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई हो, तो सोचो क्या कंडीशन होगी उसकी। जी मैडम। नहीं, मेरे को छोटे छोटे जॉइंट्स में पेन होना शुरू हुआ था, जैसे उंगली में दर्द हो गया या कलाई में हो गया या कंधे पे हो गया, इस तरीके से। और पेन होता था और स्वेलिंग हो जाती थी, वहां पे रेड भी हो जाता था। तो मैंने पेन किलर लेनी स्टार्ट की, एक पेन किलर ली तो उससे ठीक होने लगा, तो उसका भी असर बंद हो गया। थोड़े दिन बाद दूसरी लेनी शुरू करी, दो की बजाय तीन हो गई। तो धीरे धीरे इनका भी असर होना बंद हो गया दवाई का। फिर डॉक्टर्स के पास जाना शुरू किया, टेस्ट हुए, तो उसमें मुझे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम आई। डॉक्टर्स ने ये भी कहा कि जेनेटिक तो नहीं है, कि भाई घर में किसी को तो नहीं है। मैंने कहा नहीं, घर में तो किसी को नहीं है। तो उन्होंने दवाई चलाई मेरी और बोला कि आपको सारी जिंदगी ये दवाई खानी पड़ेगी। मैंने डॉक्टर्स भी चेंज किए और हॉस्पिटल चेंज किए, पैथी चेंज की, आयुर्वेदिक में गई कि भाई चलो ये दवाई नुकसान देगी तो आयुर्वेदिक दवाई ले, उसको भी चेंज किया। अब उसके बाद भी धीरे धीरे कंडीशन बढ़ती ही चली गई और ज्यादा बुरी होती चलेगी, और लास्ट कंडीशन ये थी कि मैं बिल्कुल बिस्तर पे थी और डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट के लिए मुझे बोल दिया था। वेट बढ़ा हुआ था, लेकिन मैं ये सोचती थी कि वेट तो चलो इसके अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, क्योंकि फैमिली में सबका ही वेट अच्छा है, मेरी सब फैमिली खाते में पीते घर के हैं। सब खाते पीते करके हैं। तो सोचती थी एज के अकॉर्डिंग वेट बढ़ता है। ये नहीं पता था कि वेट के वजह से भी इतने सारे इश्यूज हो सकते हैं। मेरे को एसिड बनता था बहुत ज्यादा, और मेरे श्रद्धा को। जी, एक चीज पूछना चाहूंगी मैं आपसे। जब आप 23-24 साल की थी, तब तो आपका वजन नहीं बढ़ा हुआ था? नहीं दी, तब तो नहीं था वजन मेरा, तब तो नॉर्मल था जैसे होता है। धीरे धीरे वजन बढ़ना शुरू हुआ था, क्योंकि वो मेडिसिन की वजह से था शायद, क्योंकि मैं मेडिसिन इतनी ले रही थी, और शायद मेरा रूटीन भी खराब था। जो आप जानते हो कि हाँ, मेरा रूटीन क्या था, तो वो भी खराब था, उसकी वजह से मेरा बढ़ना शुरू हुआ था वेट। और इसके बाद धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती चली गई। मेरी जो मंथली साइकिल थी उसमें भी मेरा डिस्टर्ब हुई। जो मेरे को होती थी महीने 6-7 दिन होनी चाहिए, तो वो मेरे को पूरा महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, यहाँ तक कि अगर मैं डॉक्टर के पास ना जाऊं तो चलती रहती थी लगातार। सिस्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, डॉक्टर ने 2 बार बायोप्सी की कि भाई कोई कैंसर का या रसोली का इशू तो नहीं है, वो भी कुछ नहीं था। अल्ट्रासाउंड कई बार कराया, कुछ नहीं था। लेकिन हार के मुझे 8 साल में इस चीज से परेशान रही और मेरे को ऑपरेशन ही कराना पड़ा, अपना यूट्रस रिमूव कराना पड़ा। उसके बाद तो और ज्यादा कंडीशन खराब हो गई और मैं बिल्कुल बिस्तर पे थी। उस टाइम पे आपने मुझे इन क्लासेस को दिखाया, आपने कोई प्रॉमिस नहीं किया था, कोई मेडिसिन देने का वो नहीं किया था, और आपकी गाइडलाइन में मैंने अपना रिजल्ट निकाला है। आज बेहतरीन रिजल्ट है मेरा, फिट फाइन फैंटास्टिक हूँ। खड़ी हो पाती हूँ, एक्सरसाइज कर पाती हूँ, डांस कर पाती हूँ। वेट कम किया, गिफ्ट में हुआ है, वो तो अपने आप ही हुआ है ऑटोमेटिकली। देखिए, अब इनके 12 किलो चेहरे पे वेट करता हूँ। कितनी हंसी देखी है आप लोगों ने। इनके चेहरे पे हंसी देखिए। ये वो लेडी है जिनको मैंने कभी हंसते हुए नहीं देखा था यहाँ आने से पहले। कभी हंसते हुए नहीं देखा। किसी फंक्शन में हम लोग मिलते थे तब हंसते हुए नहीं देखा था इनको। इनके सीरियसनेस से ना हमें डर लगता था। ऐसा लगता बहुत गुस्से वाले। कितने लोगों को लगता है जो चुप रहते हैं व्यक्ति, वो बहुत गुस्से वाले महसूस होते हैं ना। और अभी इनसे कैसे भी बात कर सकते हैं। तो दी, और आपको ही नहीं, वो सबको ही लगता था, जो भी कोई मेरे से मिलता था। तो घर में जैसे और भी सब बाहर से कोई भी आता था, वो ये कहता था कि भाई बहुत एटीट्यूड है इसमें, किसी से बात ही नहीं करती है। वो ना, लेकिन किसी को क्या पता अंदर क्या चल रहा है भाई। हम्म। आपको अच्छा लगता था जब कोई आपको ये बोलता था, मतलब कि इसके अंदर तो बहुत एटीट्यूड है? दे, उस टाइम पे माइंड सेट ऐसा था कि मतलब किसी की कोई वो थी नहीं, झुंझलाहट रहती थी दिमाग में, टेंशन ज्यादा रहती थी, स्ट्रेस ज्यादा रहता था। तो कुछ तो फैमिली की तरफ से भी, क्योंकि उस टाइम पे मेरी मदर को भी प्रॉब्लम थी, उनको कैंसर था, तो कैंसर से डेथ हुई थी उनकी। हम्म। और
फिर उसके बाद मतलब स्ट्रेस था, तो अपने में रहती थी, किसी से फालतू मतलब नहीं रखती थी, किसी से भी मेल जोल इतना था नहीं। अब कितने लोगों को लगता है कि मतलब किस कंडीशन से गुजरी होंगी ये, समझ सकते हो ना आप लोग। और लाइफस्टाइल और ये सब हुआ क्यों, सोचने की बात है। अगर इनसे पूछा जाए तो इनका लाइफस्टाइल हमें तो पता है, तो इनका लाइफस्टाइल टोटली खराब हो चुका था, टोटली खराब। इनको नहीं पता था, क्योंकि हमें भी नहीं पता होता है ना कि यहाँ आने से पहले किसको पता था कि लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल किस चिड़िया का नाम है, हमें वही नहीं पता था। लाइफस्टाइल में हम लोग क्या समझते, लग्जीरियस लाइफ। कितने लोगों के दिमाग में कभी लाइफस्टाइल को सुन के ये आता है कोई लग्जीरियस लाइफ होगी। होता है ना, स्टाइल, लाइफ, थोड़ा सा अलग हटके शब्द होता है ये। लेकिन लाइफस्टाइल का मतलब अगर देखा जाए तो जीवन शैली। हिंदी में तो जीवन शैली, और कितना साधारण सा शब्द है जिसको लाइफस्टाइल थोड़ा मुश्किल लग गया है। तो इनकी जीवन शैली यानी कि जिंदगी जीने का तरीका, इनका खान पान का तरीका, सारे तरीके खराब थे। अब इनसे अगर पूछे, कितने लोगों को लगता है कि पूछना चाहिए कि क्या तरीका था इनका यहाँ आने से पहले, पूछे इनके तरीके को। चलिए ग्रेट। तो मैडम ये बताइए कि यहाँ आने से पहले क्या तरीका था आपका ऐसा कि जिसकी वजह से आपको हेल्थ चैलेंज शुरू हो गए थे। दी मेरी एक्चुअल में जॉइंट फैमिली है, और मैं सुबह शुरू से ही जल्दी उठ जाती हूँ। जल्दी उठ जाती थी, अब मतलब बीच में जब तबीयत खराब हुई तब तो मैं लेट होने लगी थी लेकिन जल्दी उठ जाती थी। और उसमें मैं जैसे 4 साढ़े 4 बजे उठ भी गई तो मेरा जो नाश्ता होता ही नहीं था, मेरा नाश्ता 10 1 कप चाय होती थी, वो भी 10 साढ़े 10 बजे जब बच्चे स्कूल चले जाते थे उसके बाद। और उसके बाद लंच मेरा बच्चों के आने के बाद 2:30 3 बजे, वो भी बिना सलाद के, बिना किसी फ्रूट के, जो आपने बताया मेरे को उसके बिना। ये नहीं कि घर में थी नहीं चीजें, थी, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं कि ये मेरे लिए भी इतनी जरूरी है। और डिनर तो मेरा रात को होता था 11:30 12 बजे। बीच में 7 8 बजे तो मेरी चाय होती थी इवनिंग की, कि थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए। तो उसके लिए चाय लेती थी 7 8 बजे, कि चलो थोड़ी सी एनर्जी हो जाएगी। और डिनर भी ऐसा होता था कि शाम के टाइम हम सब लोग इकट्ठे होते थे, तो मतलब कुछ हैवी सा बना लें, कि हाँ भी सब लोग इकट्ठे हैं तो हैवी सा बना लो, परांठे बना लो, सर्दियों में तो परांठे ही अच्छा। चलते थे। हम्म। क्या बात है। चलिए ग्रेट, जबरदस्त। और अब डिनर किस समय हो जाता है। अभी अब तो 6 साढ़े 6 7 बजे तक हो जाता है मेरा डिनर। क्या बात है, वेरी गुड, और भी जबरदस्त। जैसे धीरे धीरे आपने सिखाया, टाइम मैनेजमेंट भी करना सीखा। इसमें ये नहीं कि अपनी सेहत ही ठीक करनी है, टाइम मैनेजमेंट भी सीखा है। अब जैसे शाम को सेशन चल रहा है, उसका मेडिटेशन का सेशन चल रहा है, तो मेरा खाना चाहे मैं ना खाऊं, लेकिन मेरा चलता रहता था। रात को 10:30 11 बजे तक मेरा रूटीन चलता था कि मैं खाना बना रही हूँ। लेकिन अब कोशिश ये रहती है कि 9 बजे से पहले मेरा सारा प्रिपेयर हो जाता है, तो टाइम मैनेजमेंट भी आता है। चलिए ग्रेट, जबरदस्त। तो इससे आपकी फैमिली में कोई परिवर्तन आया। दी ये है कि जैसे जैसे मेरा रूटीन चेंज हुआ है और चीजें जाननी शुरू की हैं, ऐसा नहीं है कि जो क्लास लेगा उसी को पता है। मतलब जैसे हम लोग करते हैं, आपने जैसे सिखाया हम लोग करते हैं, रूटीन तो देखते हैं।